नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, बहुत बार पूछा है, आपको बता देते हैं, ठीक है। और देखिए, प्रश्न केवल JCERT किताब जैक से है, बाहर का कुछ नहीं बना है। एकदम यही सब प्रश्न देख के जाइएगा, नहीं तो प्रश्न का क्या है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, ठीक है। बहुत प्रश्न है जिसकी कोई कमी नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन एक भी एग्जाम में आएगा नहीं। JCERT 10 को पढ़िएगा, वहाँ से एक वो आ जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, चाणक्य, कौटिल्य, A और B दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री को चाणक्य कहते हैं, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी है, इसलिए C होगा आंसर, A और B दोनों हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, A और B दोनों सही है, कोई नहीं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये पुस्तक आपको कौटिल्य, चाणक्य, जो भी कहिए, कौटिल्य को ही चाणक्य, चाणक्य को ही कौटिल्य, दोनों नाम मिलेगा तो दोनों मारना है, नहीं तो एक नाम मिलेगा तो एक मारना, ठीक है। तो राइट आंसर C होगा, A और B दोनों होगा। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा कौन सा, अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा कौन सा, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा, इंडिका, ठीक है, इंडिका। तो राइट आंसर C हो जाएगा। सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी थी, सम्राट अशोक जो था वो कै प्रांत में बचा हुआ था, 5 प्रांत में बटा हुआ था, ठीक है। उसके राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला वर्तमान में है, तक्षशिला जो केंद्र थे इसके 5 प्रांत में, वो अभी वर्तमान में कहाँ है, भारत में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, कहीं नहीं, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए, अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया था, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक दिया था कि चंद्र मतलब चंद्रमा, बिंदु, बिंदु अस्त हुआ मतलब चंद्रमा डूब गया, ठीक है, चंद्रमा डूबता है ना, तो चंद्रमा डूब गया, अस्त हो गया। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, अस्त में अ से अशोक, ये तीनों मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा थे। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, बिंदुसार भी हैं, अशोक भी है, D राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। अशोक के पिता का नाम था, अशोक के पिता का नाम क्या था, बताइए। तो यही इसी तरह से याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य किसके पिता थे, बिंदुसार के, ठीक है, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, ठीक है, तो अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था, राइट आंसर B हो गया। अशोक के दादा का नाम क्या था, आपको बताना है। अशोक के दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, मेगास्थनीज या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक के जो दादा थे, तो याद रखिएगा, बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो अशोक का पिता के पिता कौन लगते हैं, दादा लगते हैं। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएगा, बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ ना, तो राइट आंसर A हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था, आपको बता रहे हैं कि मौर्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसका नाम क्या था, कुल, 20, ग्राम, जन, ठीक है।
तो यहाँ पे मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत बार देखिए प्रश्न आपका ये पूछा गया है, बहुत कम जगह आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट में देखने का। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन जो प्रांत बचा हुआ था उसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। ठीक है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दक्षिण भारत क्षेत्र जो था सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक के समय मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? बताना है आपको कि अशोक के समय जो मौर्य का प्रशासन का प्रांत था वो कितने भागों में विभाजित थे? 3, 4, 5 या डी सभी? तो अशोक के समय मौर्य प्रशासन जो था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इसके देखिए 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। पांचों प्रांत की राजधानी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं से भी एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, और जैसे आरटी जैक के किताब में दिया है इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मान के आपको चलना है। तो पांचों प्रांत की राजधानी हमने जो पार्ट 1 है PDF उसमें दे दिया है सजा करके, आप लेके पढ़ लीजिए। तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली है। चलिए सबका हम लोग यहाँ पे देखिए हम आपके लिए नोट बना दिए हैं कि उत्तरा पंथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणा पंथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राची प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। याद कर लीजिएगा। ठीक है, कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में कहाँ स्थित है? यानी कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? ठीक है, तो कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। याद रखिएगा, कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए प्रश्न बार बार पूछता है कि कलिंग आखिर नाम आता ही क्यों प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, घोड़ा के लिए, गधा के लिए, बकरी के लिए। ठीक है, तो कलिंग जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? दूसरा, तीसरा, 11वां या 13वां? ठीक है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है? अशोक देखिए बहुत ही क्रूर था लेकिन वह एक बैग एकदम दयालु हो गया। आखिर कौन सी घटना उसके साथ घटी, यानी कि कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद इसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया इनका? कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या कोई नहीं? ठीक है, तो कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। खून की नदियाँ को बहते देख करके उन्होंने यहाँ पे कह डाला कि आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा, और उनका जो है विचार परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? देखिए कलिंग युद्ध में अशोक का दिल परिवर्तित हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसने कौन सा धर्म अपनाया? जैन, बौद्ध, ईसाई या कोई नहीं? ठीक है, तो कलिंग ने कौन सा बौद्ध धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, किसको? बौद्ध धर्म को। अशोक के धर्म की प्रमुख बातें क्या है? देखिए अशोक का जो धर्म आया है, अशोक का यहाँ जो होता है कलिंग युद्ध में क्या होता है? हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय परिवर्तित होने के बाद क्या होता है? तो इसमें धम्म का व्याख्या होता है। धम्म में क्या होता है? धम्म में बताया जाता है पाप रहित होना, बिल्कुल सही है। प्राणियों का वध न करना, ये भी बातें सही है। माता पिता तथा बड़ों का आज्ञा मानना, ये भी बातें सभी है। यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, हरेंद्र, सत्येंद्र या उपेंद्र? ठीक है, तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, और अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है ये भी याद रख लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। अशोकवर्धन, सम्राट, देवनाम प्रिय। ठीक है, तो अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अशोक को पुराण में किस नाम से जाना जाता है? अशोक को, सम्राट अशोक को पुराण में अब किस नाम से जाना जाता है? अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय, सम्राट महान या कोई नहीं? ठीक है, तो अशोक को पुराण में जो है अशोकवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन इनका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269,
261, 268 ईस्वी पूर्व या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक गद्दी पर बैठा था 269 ईस्वी पूर्व जो है अशोक गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अशोक बिंदुसार की हत्या कर 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 269, 261, 268 या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। कब किया? 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। अशोक गद्दी पर बैठने के बाद 9वें वर्ष या 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व किया, ठीक है। खानाबदोश लोग किस चीज़ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? बताइए। खाना की तलाश में, रुपया कमाने, जानवरों की चारागाह या इसमें से कोई नहीं है। तो खानाबदोश लोग एक जगह से दूसरी जगह जानवरों की चारागाह की खोज में जाते रहते थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। व्यापारी खानाबदोश को क्या कहते हैं? टांडा, बंजारा, जनजाति या कूलर, ठीक है। तो व्यापारी खानाबदोश को बंजारा कहा जाता है, ठीक है। बंजारों का कारवा क्या कहलाता था? विनिमय, टांडा, श्रेणी या उत्तर, ठीक है। तो बंजारों का कारवा क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सामानों एवं अनाजों की ढुलाई के लिए किस जानवर का उपयोग अधिक करते थे? सामानों एवं अनाजों की ढुलाई जो होती थी बंजारे, उसमें किस जानवर का अधिक उपयोग करते थे? घोड़ा का, बैल का, गधा का या बकरी का, ठीक है। तो उस समय जो सामान एवं अनाजों की ढुलाई की जाती थी उसके लिए जो जानवर थे वो बैल का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? बैल का उपयोग किया जाता था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और इनका प्रारंभिक नाम जो था लाहना था। अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिकृष्ण, ठीक है। तो अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था? रामदास ने किया था, गुरु रामदास ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु अंगद, ठीक है। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है आपको गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया और खुसरो को आशीर्वाद देने पर जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दी थी। तो याद रखिएगा, अर्जुन देव को किसने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सज़ा खुसरो का आशीर्वाद देने पर? तो जहांगीर ने, ठीक है। किसने? जहांगीर ने। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी थी? तो यहाँ पे आपको जो है गुरु तेग बहादुर जी को दिया गया था। ये सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु जो थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ का स्थापना भी जो है आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, कोंडदेव, शाहजी भोसले। शिवाजी का पूरा हमने देखिए ट्रिक से आपको पढ़ाया था, ठीक है। कौन थे? शिवाजी शाहजी को साल देकर पुणे और बंगे साथ गए, ठीक है। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु यहाँ पर देखिए 2 तरह के गुरु हैं। एक आध्यात्मिक गुरु है जिनमें नाम आता है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम मौसले आता है, ठीक है। अब देखिएगा समर्थ रामदास था। अब देखिएगा और इनके एक गुरु थे और जो यहाँ पर चरित्र निर्माण किए वो उनके दादा या कोंडदेव का नाम आता है शिक्षक का, ठीक है। तो आध्यात्मिक में समर्थ रामदास, अमरदास और इसमें कोंडदेव, दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना। शिवाजी के गुरु या दादा, शिवाजी के गुरु या दादा का नाम कोंडदेव था और इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे।
शिवाजी के छत्रपति की भी उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान, नवरत्न, सप्तप्रधान या कोई नहीं। शिवाजी के दरबार में कौन थे, ठीक है। तो शिवाजी के दरबार में आपका थे अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्री में अष्टप्रधान थे, जिसमें पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं, ठीक है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, ठीक है। कहाँ स्थित है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं, ठीक है। तो जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी आपको किसने करवाया है? शेरशाह ने ही करवाया है। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? शेरशाह का जो शासन प्रबंध था उसकी जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? तारीख है शेरशाही, तारीख है अकबरी, तारीख है औरंगजेबी या कोई नहीं, ठीक है। तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी तारीख है शेरशाही में, ठीक है। तारीख है शेरशाही मिलेगा। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं, ठीक है। तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको थ्योरी क्लासेज में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपको कम प्रश्न पढ़ के अगर अंक उठाना है तो इसके आपके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो जैसे मिलता है यहाँ से सारा कुछ PDF और वीडियो ले करके एक बार पढ़ लीजिए। 10-15 दिन में ही आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। चलिए, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर, ठीक है। तो अकबर द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को यहाँ से मिलने वाला है। तो दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, ये सारा कुछ अकबर के द्वारा किया गया है, ठीक है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? पंचरत्न, षष्ठरत्न, नवरत्न या कोई नहीं, ठीक है। तब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का नाम और उनकी पदवी को देखना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी क्लासेज में आप जा करके जरूर देखिए, उसमें सारा कुछ आपको बताया हुआ है और बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया है। कैसे 9 रत्न का नाम याद रखिएगा वो भी आपको उसमें क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुरम, सलीम या कोई नहीं, ठीक है। तो बचपन का नाम याद रखने के लिए आपको एक हम ट्रिक बताए थे, अभी खुद ही बताए थे। अब खुश है साली जहाँ, ठीक है। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुश में खुश से खुरम और से शाहजहाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुरी, और साली जहाँ, साली से सलीम, और जहांगीर से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, शाहजहाँ का खुरम और जहांगीर का सलीम है। तीनों को याद रखिएगा, एगो प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। नीचे देखिए ट्रिक जो हमने बोला उसको यहाँ बना भी दिया है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरह से नोट्स बना सकें और बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट को क्लियर रख सकें, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी को। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुरम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्णयुग माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल में किसका स्वर्णयुग कहा जाता है? चित्रकला, मंदिर, न्याय या सभी? तो चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया, ठीक है। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की? सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की थी, ठीक है। तो सिखों के 5वें गुरु की हत्या यहाँ पर आपको जहांगीर के द्वारा किया गया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने हत्या करवा दिया था। अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? भू राजस्व अधिकारी, गायक, सेनापति या रसोई, ठीक है। तो अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे वो आपका भू राजस्व अधिकारी थे, ठीक है। क्या था? भू राजस्व अधिकारी, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टोडरमल भू राजस्व अधिकारी थे, तानसेन गायक थे, मान सिंह भरोसेमंद सेनापति था, मुल्ला दो प्याजा रसोईया थे। ये सभी अकबर के दरबार के
नवरत्न में थे। ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो ये देखिए दीन ए इलाही धर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में। ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा देखिए जो थ्योरी क्लासेज आप लेंगे तो अकबर द्वारा किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, सारा कार्य आपको वहाँ पर दिखा दिया गया है। और बाकी इसमें थ्योरी क्लासेज है और ऑब्जेक्टिव में भी हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, अकबर द्वारा किया गया कार्य, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में अवश्य छपेगा और इसको देख लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने सारा आपको मुगल साम्राज्य एक ट्रिकी के माध्यम से कंप्लीट करवाया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न रहेंगे और वो दोनों तीनों प्रश्न इसी PDF से रहेगा, इसलिए आप सभी को PDF लेके यहाँ से पढ़ के जाइएगा। ठीक है। आंदोलन का प्रमुख गीत था, अभी आपको बताए थे, बिरसा आंदोलन का एक गीत भी दिए थे बिरसा ने, चलो अपना घर, हे सिंह बोगा, कटोंग बाबा कटोंग हम सभी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का गीत था कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है। क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। बहुत बारी प्रश्न आया है, याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन का गीत। ठीक है। चलिए अगला, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू जाना का ऐलान इसमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ठीक है। ये क्या है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का नारा है। ये क्या है? जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था या उलगुलान विद्रोह हुआ था या मुंडा उलगुलान कह लीजिए, उसका ये क्या था? नारा था। हाँ, हम लोग थ्योरी में देखे अभी, नारा था। अब ये नारा जो जुड़ा हुआ था वो बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था। ठीक है। बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, हो आंदोलन, साफोड़ आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिरसा आंदोलन। ठीक है। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू का ऐलान किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, इसलिए इसको बिरसा आंदोलन के से जुड़ा हुआ है। अब रही बात कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि अपना शासन आना और रानी का शासन जाना। ठीक है। चलिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? देखिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पहला बार छोड़ दिया गया था और दूसरा बार इनको जो खुट्टी जेल में लाया गया रांची में, जो डोरंडा में है, वहाँ पर इनकी फिर हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो 2 बार इसमें राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा को सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? ठीक है। रीड ने, रफसेज ने, मेयर्स ने, काफिर ने। ठीक है ना। तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार किया गया था वो था आपका मेयर्स। कौन था आपका? मेयर्स था। ठीक है। बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? डोरंडा, खुट्टी, हजारीबाग या गुमला? ठीक है। तो बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था? तो ये जेल डोरंडा था। ठीक है। क्या था उसमें? डोरंडा, रांची में अभी पड़ता है, तो डोरंडा जेल था। ठीक है।